अभी हम लोग चैप्टर 8 का मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 13 बनाएंगे। यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी व्हिच कोऑर्डिनेट्स आर 2 0 4 5 एंड 6 3। तो 2 0 4 5 और 6 3 ये दो पॉइंट हम ले लेंगे एक्स एक्सिस पर। ये मान लीजिए 1 यहाँ है तो 2 0 4 5 ये हो गया, 4x पर 5 y पर और 6 3 x पर 6 y पर था। तो ये 3 वर्टिसेज लेने के बाद इन तीनों वर्टिसेज को मिला दिए, ट्रायंगल बन गया। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ बी सी और इक्वेशन ऑफ ए सी निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ जैसे 2 पॉइंट होता है ना, 2 पॉइंट में फॉर्मूला लगाया जाता है a इक्वल टू x1 y1 b इक्वल टू x2 y2। ये इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये है फार्मूला का यूज करके हम लोग इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी ये x1 y1 x2 y2 है। तो y माइनस y1 0, y2 माइनस y1 तो 5 माइनस 0, x2 माइनस x1 4 माइनस 2 x माइनस 2। इसको सॉल्व कर लिए, 5/2 बचेगा 4 माइनस 2 x माइनस 2। ये y का वैल्यू हो गया, ये इक्वेशन हो गया आपका 5/2। ऐसे रख देंगे 5/2 x माइनस 2 इतना ही काफ़ी है। ये इधर लेने की जरूरत नहीं है, यही ठीक, इतना ही जरूरत y का है। दूसरा में इक्वेशन ऑफ बी सी हुआ तो x1 y1 x2 y2 तो y माइनस 5 हो गया, y2 माइनस x1 3 माइनस 5, x2 माइनस x1 6 माइनस 4, x माइनस 4 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, y माइनस 5 ये माइनस 2/2 x माइनस 4 माइनस 1 बचेगा तो माइनस 6 प्लस 4, ये माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5, यानी y इक्वल टू माइनस 6 प्लस 9। और फिर इक्वेशन ऑफ ए सी कहते हैं ए सी। तो यहाँ x1 y1 x2 y2 इसको मान लिया, y माइनस y1 यानी y माइनस 0, y2 माइनस y1 3 माइनस 0, x2 माइनस x1 6 माइनस 2 x माइनस 2। तो y इक्वल टू 3/4 बचा x माइनस 2। इस तरह से इक्वेशन ऑफ ए बी बी सी और ए सी निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू दैट फिगर, आर यू ऑब्जर्विंग दैट फिगर, तो यहाँ क्या करना, a टू b लेंगे इस लाइन ए बी का इक्वेशन, फिर b टू c बी सी का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा एरिया आएगा। देखिए a टू b करने पर ये आएगा, ये जो ब्लू लाइन से दिखाया गया ये एरिया। फिर इसको करेंगे b टू c तो ये एरिया आ जाएगा। अब इसमें से ये एरिया घटाएंगे a टू c, ये व्हाइट वाला दोनों एरिया, तो ये जब घट जाएगा दोनों तो ये एरिया बचेगा। तो a टू b रिक्वायर्ड एरिया हम जब लिखेंगे, व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, अब देख रहे हो कि a टू b यानी कि यहाँ x पर 2 2 4, इक्वेशन ऑफ ए बी 5/2 है, तो 5/2 आप ले लो बाहर, 5/2 x माइनस 2 dx प्लस फिर ये 4 to 6 हो जाएगा, 4 to 6 इक्वेशन ऑफ बी सी। इक्वेशन ऑफ बी सी क्या है, ये माइनस एक्स प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 9 dx हो जाएगा, और प्लस ये माइनस हो जाएगा 2 to 6 इक्वेशन ऑफ ए सी। इक्वेशन ऑफ ए सी है 3/4 x माइनस 2 3/4 x माइनस 2 dx। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया। 5/2 ये आपका हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 to 4 कर लीजिए, प्लस अलग अलग करते हैं, मान लीजिए कि ये x लेते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 4 to 6 प्लस अभी 9 x हो जाएगा, 9 x हो गया आपका
4 to 6 minus 3/4 x minus 2 the whole square by 2 to 6। ये जब सॉल्व करेंगे हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख लेंगे, ये 4 बाई 4 हो गया 5/4, तो 4 रखेंगे तो 2 स्क्वायर में 4 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस ये 1/2 एक्स स्क्वायर में 36 और माइनस 4 का स्क्वायर में 16 प्लस 9 ये इंटू 2 हो जाएगा, 6 माइनस 4 2 हो गया बस, माइनस 3/4 ये 6 लेंगे तो 3/8 कर दीजिए इसको, ये जब 6 लेंगे तो क्या बचेगा, 6 माइनस 2 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस जब 2 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x माइनस 2 0 हो गया। ये हो गया आपका 5 बचेगा, 4 कैंसिल, माइनस ये 36 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20/2 10 प्लस 18 आइए माइनस 6 हो जाएगा, 8 to 16 माइनस 6 हो जाएगा, तो आपका 18 प्लस 5 23 हो गया और माइनस 16 हो गया। अब ये 7 हो जाएगा, 7 23 माइनस 16 7 स्क्वायर यूनिट, यही आंसर हो जाएगा। 14 है यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस 2x + y = 4 3x - 2y = 6 एंड x - 3y + 5 = 0। तो जब इस तरह का 3 इक्वेशन दिया रहे तो पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अलग अलग, जैसे 1 2 2 3 ये देखिए 1 2 3 तीन इक्वेशन। तो सॉल्विंग 1 और 2 1 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, तो x ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6, ये प्लस हो जाएगा, माइनस 8 ये प्लस 8 हो जाएगा, y बाई 12 - 12 यानी 0 हो गया, एंड -1 बाई -1 ले लिए तो ये -4 - 3, तो ये 1/7 हो जाएगा, y बाई 0 x = 40, इससे x = 2 और y 0 × 1/7 0, तो 2 और 0 हो गया। हम सॉल्विंग 2 और 3 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो x = देख रहे हैं ये 2 और 3 कर रहे हैं, x करेंगे तो ये x वाले छोड़ देते हैं, ये -10 ये +10 हो जाएगा और +18 तो ये 28 हो जाएगा, y बाई इसको छोड़ते इधर से चलते हैं तो 6 और ये +15 तो 21 हो गया, और ये -1 बाई करेंगे तो माइनस ये +9 हो जाएगा, और ये -9 और +2 तो -7 हो जाएगा, तो x = 4 y = 3। वैसे आपको जो सुविधा है सॉल्व करके x y का वैल्यू निकाल देंगे, 2 2 3 3 मेथड है, यू नो। ऑन सॉल्विंग 1 और 3 1 और 3 को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जल्दी होता है, x लेंगे देख रहे हैं ना -5 और +12 हो जाएगा, y लेंगे y वाले को छोड़ेंगे इधर से क्रॉस होता है तो 4 और ये +10 हो गया, 5 to 10 +10, -1 करेंगे तो -6 और ये +1 ये -1 -6 और -1 हो जाएगा, ये 1/7 हो गया, ये क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा, तो x = ये भी 7 हो गया, तो 7/7 1 और y = 2 हो जाएगा। तो ऐसे आपको 3 पॉइंट आ गए, तीनों पॉइंट आ जाने से क्या करना है कि आपको 3 पॉइंट आ गया 2 0 1 2 और 4, तो इसको ग्राफ ड्रॉ करने में इजी होगा, तो ये 2 0 हो गया, A 1 2 और C 4 3, ये 3 वर्टेक्स आ गया, तीनों को ज्वाइन कर दिए एक ट्रायंगल हो गया।
अब इसमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ ए सी, ए बी और बी सी। तो इक्वेशन ऑफ ए बी जो लिए तो क्या होगा, ये वाई एक्स माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ ए बी बी पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगा और ए को भी करेगा। इक्वेशन ऑफ जो बी सी लेंगे तो ये बी सी हो गया, वाई माइनस 3x माइनस 6 ये होगा बी सी, जिसमें 2 0 और 4 3 दोनों को सेटिस्फाई करेगा, दोनों बिंदु को। वैसा ही इक्वेशन ले लेंगे, बी सी हो गया। फिर इक्वेशन ऑफ ए सी जिसमें ए और सी दोनों सेटिस्फाई करेंगे। आप करके देख लो, जैसे ए और सी रखेंगे, ए रखेंगे तो 1 x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू क्या होगा 6/3। फिर 4 3 x इक्वल टू अगर 4 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, y 3 4 3। ये इक्वेशन ऑफ ए सी है। तो इस तरह से बहुत ही इजी है, सिलसिलेवार ढंग से हम करेंगे। अब एरिया निकालना, जब इतना हो जाएगा तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए सी। इक्वेशन ऑफ ए सी हो गया हम लोगों का। देखिए पहले यहाँ पर लिया हुआ है इक्वेशन ऑफ ए सी, पहले ले लेंगे। इक्वेशन ऑफ ए सी में से इक्वेशन ऑफ ए बी और इक्वेशन ऑफ बी सी घटेगा। इक्वेशन ऑफ ए सी 1 to 4 तो 1 to 4 ले लिए। इक्वेशन ऑफ ए सी 1/3 x प्लस 5 होगा dx माइनस ये घटेगा। इक्वेशन ऑफ ए बी हो गया हम लोगों का 2 × 2 - x, 2 × 2 - x हो गया। और कहाँ से कहाँ तक, इक्वेशन ऑफ ए बी 1 to 2 लेंगे, 1 to 2 x हो गया। फिर इक्वेशन ऑफ बी सी dx माइनस इक्वेशन ऑफ बी सी कहाँ से कहाँ तक 2 to 4। और इक्वेशन ऑफ बी सी क्या है 1/2 3x माइनस, तो ये 3 कॉमन ले लीजिए, 3/2 x माइनस 2 हो जाएगा dx। इक्वेशन ऑफ बी सी 3 कॉमन ले तो x माइनस 2। अब ये बहुत ही इजी हो गया, सोल्यूशन आप कर लेंगे आसानी से। 1/3 x प्लस 5 का होल स्क्वायर बाई 2 1 to 4 माइनस 2 × देखिए ये 2 - x करेंगे तो 2 - x का होल स्क्वायर बाई -2 हो जाएगा, तो +2 कर दीजिए 1 to 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 - x करेंगे तो -1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर है बाई 2, तो ये -2 इधर आएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब -3/2 आप देखिए ये -3/2 x - 2 का ये x - 2 होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा 2 to 4। इसको सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 1/3 1/6 हो जाएगा, 1/6 करिए। 4 जब लेंगे तो ये 81 और 1 लेंगे तो 36। 4 लेंगे तो ये 9 का स्क्वायर 81 और 1 लेंगे तो 6 का स्क्वायर 36। अब ये देखिए 2 2 कट के 1 होगा, क्या बचेगा ये 0 -3/4 और ये 4 लेंगे तो 4 ये हो गया हम लोगों का 11 में से 6 गया 5 और 4/6 -1 4 फुट कर दिया -3 6 45। देखिए -4 हो जाएगा ना तो -20 21/6 3 2 जा 6 3 7 जा 7/2 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन
एक्स वाई वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। देखिए ये जो दोनों इक्वेशन है, ये पैराबोला और इस सर्किल का, इस सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4 यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर, ये 3/2 का होल स्क्वायर रेडियस 3/2 हो जाएगा। तो सर्किल पहले हम ड्रॉ कर लेंगे 3/2 रेडियस लेकर के, इसके बाद पैराबोला भी ड्रॉ कर लेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो नेचर ऑफ कर्व है। देखिए ये लेस देन और इक्वल टू 4x है तो 0 0 रखेंगे, सेटिस्फाई करेगा यानी कि 2 8 2 0, और इसमें भी 0 0 रखने पर सेटिस्फाई करेगा यानी कि 2 8 2 0, यानी कि यही रिक्वायर्ड एरिया हमें निकालना है। इसमें अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x रख दिए यहाँ, ये वाई स्क्वायर का वैल्यू जो 4x है इसमें रख दिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2x कॉमन करेंगे इन दोनों में तो 2x प्लस 9 यहाँ -1, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, 2x प्लस 9 कॉमन है तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। आइदर 2x प्लस 9 इक्वल टू माइनस 9/2, तो ये इसमें रखेंगे तो रियल वैल्यू नहीं होगा, इसलिए केवल 1/2 रखेंगे, x इक्वल टू 1/2 इसमें, तो ये 2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू प्लस माइनस √2 हो गया, यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा 1/2 √2 हो गया। तो हमें रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, तो 0 to a करेंगे ये पैराबोला का, और फिर देख रहे हैं ना ये प्लस करना होगा, ये 0 to a करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक एरिया आ जाएगा, ये ऊपर में 0 to a करेंगे पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे 0 to a में तो ये एरिया आएगा। फिर ये एरिया जो निकालना है तो ये तो अब सर्किल आ रहा है, तो ये सर्किल के इक्वेशन को 1/2 to 3/2 करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, और ये सिमेट्रिक होगा, जितना ऊपर वाला है उतना ही नीचे वाला, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही कर रहा हूँ। ये 2 इंटू देखिए √x, ये जो हम लोग पैराबोला लेंगे 0 to a, तो पैराबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा 2√x, ये y इक्वल टू 2√x, यहाँ 2 बाहर कर लेंगे, √x dx 0 to हाफ, फिर हाफ टू 3/2, ये सर्किल, तो सर्किल का इक्वेशन देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो वाई स्क्वायर है ये इधर आएगा 3/2 माइनस x का होल स्क्वायर, ये उल्टा लिखा गया यहाँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ ये उल्टा लिखा गया 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। चलिए तो ये 1/2 को इतना हो गया, इसको मिटा देते हैं और सॉल्व करते हैं हम लोग। ये ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दिए इंटू होल 2 हो जाएगा, तो 2 2 या 4, ये √x का x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 हम जानते हैं, इंटीग्रेशन 0 to हाफ हो गया, प्लस ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, तो x/2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी कि यही 9/4 माइनस x स्क्वायर, अब प्लस a स्क्वायर/2, a स्क्वायर हम लोग का 9/4 यानी 9/8 हो जाएगा, a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x बाई a, साइन इनवर्स x बाई a, x बाई a इज हियर 3/2, 3 और 2 ऊपर कर लेंगे तो 2x/3 हो जाएगा, 2x/3। यहाँ जो लिमिट होगा हमारा हाफ 3/2 हो जाएगा, ये 8/3 1/2 x, ये 0 to 1/2 है, 1/2 to the power 3/2, 1/2 to the power 3/2, अब -0 हो जाएगा, तो -0 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ऐसे लिख दीजिए, चलिए प्लस, अब 3/2 इसमें लेंगे अपर लिमिट, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ जब x रखेंगे ना तो 9² 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 3/2 रखने पर 9/8
साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। 2/3 है, एक साथ लेंगे 3/2, 3 3 2 2 कट जाएगा, माइनस आ जाइए। 1/2 रखना है इसमें, तो ये 1/4 √9/4 माइनस 1/4 हो जाएगा। 1/2 रखेंगे, फिर माइनस, यहाँ भी 1/2 रखेंगे, 9/8 साइन इनवर्स x 1/2 होगा, यहाँ 2, तो क्या बचेगा 1/3 बचेगा, साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। चलिए अब ये 8/3 3/2 है, तो ये 1/2 मतलब कि √2, 1/√2 का हम पावर 3 करेंगे, ये हो जाएगा 2√2 इंटू 2√2, 3 इंटू 1/2 का 3/2 करेंगे तो 2√2 होगा, √2 का क्यूब, ये क्या आ गया √2 का क्यूब, 2√2 प्लस ये 9/8 साइन इनवर्स 1 यानी π/2 हो जाएगा, माइनस 1/4, ये 4 ले लिए हैं, यहाँ पर 2 2 4 लिए हैं, लेकिन यहाँ 2 छूट गया, देखिए ये 2 है, यहाँ छूटा हुआ है, +2 होगा, +2 इंटू, तो ये 2 इंटू करते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ 2 से इंटू करेंगे 9/8 इंटू 2, ये केवल 9π हो जाएगा, 9π/8 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग 9π/8 लिख लेते हैं, माइनस ये 2 से इसमें इंटू करेंगे तो 1/2 और ये 8 हो जाएगा, तो 8 का 2√2, ये 4 2 क्यों √2 होगा ना, √2 क्या 9 - 8 8/4, तो 4 × 8 √2 हो गया, 1/2, फिर 2 से इसमें इंटू कर देंगे, माइनस 9/4 इस साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। ये हम लोगों का इसको एक साथ लेंगे 8/3 √2 को, ये तो 9π/8 हो गया, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, और ये जब हम लोग 6√2 एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चलिए प्लस 8√2, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, ये 2 है 2 है, तो 6√2 हो जाएगा, ये 2 2 6√2, तो ये 8 बचेगा, माइनस यहाँ जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से तो क्या आ जाएगा 3√2, तो 3√2 इंटू 2 ये 6 हो जाएगा, यानी कि 2√2, तो जो आंसर आएगा 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ये 1 प्लस 1/3 √2 बचेगा, 2 है 1/3, और यही आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर यही हो जाएगा। नंबर 16, एक्चुअली ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x3, द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x = -2 and x = 1। तो y = x³ का जो ग्राफ होगा ये हम जानते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लिए, x = -2, ये जो -2 पर ये लाइन और x = 1 पर, अब ये 0 to 1, अगर इसको निकालना है ये एरिया बाउंडेड, ये 0 to 1 और यहाँ 0 to -2, दोनों का x³ ही है कर्व, यहाँ तो dx इंटू x³ dx, x³ कहाँ से कहाँ तक ये एरिया करेंगे तो -2 to 0, -2 to 0 x³ dx हो जाएगा, प्लस 0 to 1 ये y dx एरिया तो वही है x³
तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब डी एक्स कहाँ से कहाँ तक 0 to 1, दोनों का सम हो जाएगा, ये अलग है ये अलग है, इसको सॉल्व कर लेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये 0 to 4 एक्स क्यूब बाई 4 0 to -2, तो अपर लिमिट यहाँ 0 है, ये मॉड में एरिया होता है, एरिया निगेटिव में नहीं होता है। अपर लिमिट 0 है, यहाँ 1/4 ले लेंगे, 0 माइनस 2 के पावर 4, अपर लिमिट 0 है, प्लस 1/4 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, 0/4 0। तो ये आपका 1/4 एरिया है, तो ये मॉड में जाएगा। देख रहे हैं ना, ये नीचे जो निगेटिव एरिया होता है, निगेटिव एरिया ना होता है, एरिया हमेशा मॉड होता है। तो ये 1/4 ये क्या हो जाएगा 16/4, यानी कि प्लस 1/4, ये 4 4 जा 16, 4 + 1/4, तो 4 4 जा 16 + 1 17/4, यही स्क्वायर यूनिट एरिया हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 17/4, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 है y = x * mod x, x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x = -1 एंड x = 1, इसके बीच में हमें एरिया फाइंड आउट करना है। जब x > 0 होगा तो ये mod x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो y = x²। जब x < 0 तो ये mod x -x हो जाएगा, यानी कि y = -x²। तो y = x², जैसे देखिए ग्राफ पर हम खींचते हैं, तो ये जब x > x², ये हाफ ऑफ द पैराबोला, जब -x² है तो ये हाफ ऑफ द पैराबोला, ऐसे खींचते हैं ना यहाँ से। तो ये एरिया और ये एरिया हमें निकालना है, ये दोनों इक्वल होगा। 0 to 1 अगर हम इसको ले लेते हैं, ये पैराबोला x² = y, x² = y, y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएगा 0 to 1 x² dx और इंटू 2 केवल, क्योंकि ये और ये दोनों तो सिमेट्रिक होगा, पैराबोला वही है। तो 0 to 1, यहाँ 0 to 1 x = 1 है, 0 to 1 ये पैराबोला x² dx। और ये भी निकालने के लिए, क्योंकि ये दिख रहा है निगेटिव, लेकिन एरिया हमेशा पॉजिटिव में होता है, ये मॉड हो जाता है, यानी कि इसका दुगना हो जाएगा। चूँकि शॉर्टकट करना भी है, तो ये x³/3 × 2, 0 to 1 ये 2/3 हो जाएगा, 1 - 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 2/3 आपका रिक्वायर्ड एरिया या स्क्वायर यूनिट हो जाएगा।